वेलकम टू डीएससी एकेडमी। डीएससी एकेडमी की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं आज डेट हुई है 29 मई 2021 और आज क्या न्यूज़ निकल के आती है। 1 जून से 50% अनुपात के साथ स्कूल पहुंचेंगे अध्यापक और स्टाफ कवलपाल। जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने कहा है कि 1 जून से स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन जो स्टाफ है वो 50% के साथ में स्कूल में आएगा और रोटेशन के साथ में आएगा। और स्कूल का मुखिया डिसाइड करेगा कि किस स्टाफ को बुलाया जाएगा। स्कूल का टाइम सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। उसके अंदर जो भी अध्यापक हैं अपने स्कूल के कार्यों करेंगे, जैसे कि रजिस्टर पूरा करना या किसी का एडमिशन लेना या कुछ भी MIS पोर्टल पे काम करना, वो सारा काम अध्यापक देखेंगे। और एक और न्यूज़ निकल के आई है कि 8वीं से 12वीं के जो हरियाणा के विद्यार्थी हैं उन्हें 8.6 लाख बच्चे हैं जो उन्हें टैबलेट मिलेंगे। हाँ जी, जो ऑनलाइन पढ़ाई जारी जो है और गरीब बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास टैब उनको उपलब्ध कराए जाएंगे, ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री जी का। 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग की सुनवाई 31 को। जी हाँ, 300 के करीब बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं से संज्ञान दे कि 12वीं के विद्यार्थियों को एग्ज़ाम ना लिए जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम होंगे तो कोरोना काल में उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार 1 जून को इस मुद्दे पर फैसला ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई कल होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल ये सुनवाई टाल दी। तो सोमवार को 31 मई को इस पर दोबारा सुनवाई की जाएगी कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आई है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, जो कि उनके लिए वैकेंसी निकल के आई है 5807 वैकेंसी। उसमें TGT में बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी की वैकेंसी है। आवेदन महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। अधिकतम उम्र 32 वर्ष की है। ग्रेड पे 4600 रुपये, जो कि बहुत अच्छा है। और शुल्क आपको 100 रुपये देना है। और जो आपके SC BC में आते हैं उनके लिए निःशुल्क है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। पात्रता 45% के साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपका PG योग्यता के अनुसार आपका होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तारीख 4 जून से स्टार्ट है और 3 जुलाई तक है। और इस पे आप आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं DSSB की साइट पे जाके। देखते हैं अगली न्यूज़ क्या निकल के आई है। अतिरिक्त विषयों के नंबर मुख्य के आधार पर तय करें। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड ने 10वीं के एग्ज़ाम तैयार करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। CBSE बोर्ड के 10वीं के एग्ज़ाम में जो आपके रिज़ल्ट तैयार होना है 10वीं क्लास का, अतिरिक्त विषय का अंक 3 मुख्य विषय के अंक के आधार पर तय किए जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने अतिरिक्त विषय ले रखा है, मान लिया एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है उसने, उनके अतिरिक्त विषय के अंक गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में मिले अंकों के आधार पर तय किए जाएंगे। CBSE की ओर से देश के सभी स्कूलों को इस संबंध में दिशा निर्देश भेज दिया गया है। CBSE की ओर से 10वीं की परीक्षा में छात्रों को 7 विषय चुनने का विकल्प दिया गया था। इसे 5 मुख्य विषय होते हैं, जैसे कि मैथ, साइंस, SS, हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ 2 अतिरिक्त विषय बच्चे ले सकते हैं। अतिरिक्त विषयों में IT के साथ स्किल सब्जेक्ट अथवा भाषा का एक विषय के रूप में लिया जा सकता है। बोर्ड ने अतिरिक्त विषय का अंक 3 मुख्य विषय से निकाला जाएगा, मतलब जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं उनके आधार पर उनको जो 6 और 7 उनका सब्जेक्ट होगा उनके आधार पर उनका रिज़ल्ट निकाला जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आई है, भीख मांगे या उधार लें पर कर्मियों को वेतन का भुगतान करना ही होगा। जी हाँ, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि निगम को कि कर्मचारियों और अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन और बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाए। अगर भुगतान नहीं करने पर उन्होंने नाराज़गी जताई है। अदालत ने उन उत्तरी MSD के आयुक्त को तलब किया। MSD के जैसे पता है आपको कि उनको जो टीचर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो उसके बेस पर हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि उनको सैलरी फटाफट दी जाए। यदि कर्मचारियों की राशि का भुगतान करना ही होगा। अदालत ने यह निर्देश दिया कि दिल्ली प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा है कि अधिकर्ता रंजित शर्मा ने बताया कि न्यायिक आदेशों के बावजूद सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग की। अदालत ने उत्तरी MSD को इस मामले में नोटिस दिया कि 2 दिन के अंदर अपना पक्ष रखे। अदालत ने मामलों की सुनवाई 31 मई तय की है। उत्तरी MSD की ओर से
दिव्य प्रकाश पांडे ने कहा कि वेतन मामलों में रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने वेतन और पेंशन के लिए पैसा वितरित करने के लिए कोशिश की है। अप्रैल तक का वेतन का भुगतान कर दिया गया है। खंडपीठ ने उनके तर्क को खारिज करते हुए कहा कि इस बारे में कोई चिंतित नहीं है। आप भीख मांगते हैं, उधार लेते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन राशि का भुगतान तो करना ही होगा। कोर्ट ने इससे पहले भी सभी श्रेणियों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से बकाया राशि स्पष्ट करने के लिए समय बढ़ाने से इनकार कर दिया था। देखते हैं न्यूज़ क्या निकल गया। अगली न्यूज़ निकल गई है बैंक से संबंधित। 1 जून से बैंकिंग और इनकम टैक्स फाइलिंग सहित 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जी हाँ, 5 बड़े बदलाव होने जाएंगे। पहला तो बड़ा बदलाव ये होगा कि बदल जाएगा चेक पेमेंट का तरीका। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 जून से चेक से पेमेंट करने का तरीका बदल दिया है। धोखाधड़ी का शिकार होने से बचने के लिए बैंकों के ग्राहकों के लिए पोस्टल पे कन्फर्मेशन अनिवार्य हो जाएगा। इस सिस्टम को लागू करने का मकसद चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। ग्राहकों को पोस्टल पे सिस्टम के तहत चेक की डिटेल्स को तभी रिकन्फर्म करना होगा जब वे 2 लाख या इससे ज़्यादा के बैंक चेक जारी करेंगे। पोस्टल पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले को उस चेक से जुड़ी कुछ जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान करने वाले को बैंक को देनी होगी। यह जानकारी SMS, मोबाइल पे ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM के जरिए जारी की जा सकती है। अगली न्यूज़ निकल के आई है। 15 GB से ज़्यादा स्पेस यूज़ करने पर देने होंगे पैसे। गूगल फ़ोटोज़ में 1 जून के बाद से अनलिमिटेड फ़ोटोज़ अपलोड नहीं किए जा सकेंगे। गूगल के मुताबिक 15 GB का स्पेस हर जीमेल यूज़र को दिया जाएगा। इस स्पेस में जीमेल के ईमेल भी शामिल है और साथ ही इसमें फ़ोटोज़ भी शामिल है। इसके अलावा इसमें गूगल ड्राइव भी शामिल है। अगर 15 GB से ज़्यादा अगर आप यूजेज का इस्तेमाल करते हैं, स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पैसा देना होगा इसके लिए आपको। 7 जून को होगा नया पोर्टल लॉन्च। 1 से 6 जून तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फाइलिंग पोर्टल काम नहीं करेगा। वहीं 7 जून को इनकम टैक्स का नया पोर्टल जारी होगा। आयकर निदेशालय के अनुसार ITR भरने की आधिकारिक वेबसाइट 7 जून 2021 से बदल दी जाएगी। दिल्ली और मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लॉकडाउन से राहत आपको थोड़ी बहुत मिल सकती है। दिल्ली में 31 मई से फैक्ट्री अनलॉक। जी हाँ, कल मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि दिल्ली में धीरे धीरे अनलॉक की कैटेगरी आगे बढ़ेगी। कोरोना के कारण केसेस जो हैं काफ़ी कम आ रहे हैं और पॉजिटिव रेट भी काफ़ी घट गया है। पॉजिटिव रेट 1.5% तक आ गया है और सिर्फ 1000-1100 केसेस सारे आपके पास आ रहे हैं। लेकिन मेट्रो जो है अभी भी बंद रहेगी। हाँ जी हाँ, जो मेट्रो में सफ़र करते हैं उनके लिए ये बैड न्यूज़ है कि मेट्रो अभी नहीं खुलेगी। सिर्फ फैक्ट्रियाँ जो हैं वो अनलॉक होगी। निर्माण कार्य भी आपके जारी हो जाएंगे ताकि जो रोज़ कमाते हैं गरीब तबके के लोग हैं उन्हें थोड़ी सी राहत मिल सके। धन्यवाद।